आईपीएस सुसाइड केस में हरियाणा सरकार अब सख्त हो चली है। दोषी कितना भी प्रभावशाली हो बख्शा नहीं जाएगा, ये सीएम सैनी का बयान आया है। रोहतक के एसपी नरेंद्र को भी हटा चुकी है हरियाणा सरकार। लगातार इस पूरे मामले में एक्शन देखा जा रहा है, गहन जांच कराएंगे और कड़ी सजा दी जाएगी, ये सीएम सैनी बोलते हुए नजर आए। इससे पहले भी हमने देखा कि सीएम सैनी मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे थे उनकी आईएएस पत्नी से, और उसके बाद उनके साथ में सीआईडी चीफ की मौजूदगी भी थी। उसी के बाद से लगातार इस पूरे मामले में एक्शन देखा जा रहा है। अब हरियाणा सरकार सख्त हो चली है। रोहतक के एसपी नरेंद्र को भी हटा चुकी है सरकार और अब लगातार इस पूरे मामले में एक्शन। दोषी कितना भी प्रभावशाली हो बख्शा नहीं जाएगा, ये सीएम सैनी बोलते हुए नजर आए। गहन जांच कराएंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच हमने देखा था कि चिराग पासवान जो कि इस पूरे मामले को लेकर सीएम सैनी से बातचीत करते हुए नजर आए थे। उन्होंने भी कहा था कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इस पूरे मामले में। चलिए आइए, हमारे साथ सीएम सैनी जुड़ गए। आइए और जानकारी इसको लेकर लेंगे। सीएम सैनी ने ये जो बातचीत की है, साहिल रुखाया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, क्या अपडेट मिल पा रहा है और क्या पोस्टमार्टम हो पाया है? इसी बीच हमने देखा हरियाणा सरकार भी खासा सख्त हो चली है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, हरियाणा कैडर के आईपीएस वाईपूर्ण कुमार के सुसाइड मामला जो है अभी तक शांत जो है वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि 7 अक्टूबर को उन्होंने सुसाइड किया था। 6 दिन बीत जाने के बावजूद भी परिवार जो है वो पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं हो पाया। लगातार मीटिंगों का दौर जो है वो जारी है। सरकार के नुमाइंदे जो है वो लगातार उनके घर पहुंच रहे हैं। रात को सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे थे। रात को 2 से ढाई घंटे मीटिंग उनके आवास पर चली थी, लेकिन परिवार राजी नहीं है। परिवार कार्रवाई चाहता है, लेकिन आज जो है चंडीगढ़ के अंदर एससी वर्ग से जुड़े संगठनों ने दोपहर 2 बजे महापंचायत बुलाई है। तो महापंचायत बुला के आगे का डिसीजन जो है वो महापंचायत में लिया जा सकता है। ऐसे में मुश्किलें जो है वो चंडीगढ़ पुलिस और जो सरकार है उसकी बढ़ सकती है, क्योंकि महापंचायत ने अगर कोई डिसीजन लिया तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घोषणा जो है वो कर सकते हैं। वाईपूर्ण कुमार मामले में लगातार जो है पॉलिटिक्स भी जो है देखने को मिल रही है। लगातार तमाम दलों के नेता भी जो है उनके घर शोक व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई जो है वो की जाए। दलित विरोधी सरकार जो है वो करार किया जा रहा है। तो ऐसे में लगातार बयानबाजियों का दौर भी जारी है। तो आज भी कई नेता जो है वो पहुंचने की संभावना उनकी बताई जा रही है। परिवार की बस यही डिमांड है कि रोहतक एसपी को हटा दिया, लेकिन डीजीपी के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, दोनों के खिलाफ कार्रवाई करके दोनों की अरेस्टिंग होनी चाहिए, इस तरीके की परिवार जो है वो मांग कर रहा है। बिल्कुल, लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल। साहिल, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो हमने फिर उसको तुरंत 2 अधिकारियों को कहा कि उसको भी ढांढस दिया है और कहा कि आप जाइए वहां पर। 2 अधिकारियों को उनके साथ भेजा है। दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाक्रम हुआ है, परंतु इतना विश्वास, क्योंकि परिवार ने मेरे को कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमने कहा है कि इसकी पूरी जांच हम करेंगे और जांच करने के बाद जो भी अगर उनको लगेगा कि ये व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। वो कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। मैं ये बात कहता हूँ कि गरीब व्यक्ति को कोई अगर तंग करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। उसके खिलाफ सख्त हमारी सरकार का निर्णय है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।